Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Let's begin today's emergency medicine MCQs class. Our first question is epinephrine is commonly used in emergencies too. एपिनेफ्रिन ड्रग इमरजेंसी सिचुएशन में किस पर्पस से इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन बी ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस लाइक एनाफाइलैक्सिस, ऑप्शन सी कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी इंड्यूस सिडेशन इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स. The right answer of this question is ऑप्शन बी. एपिनेफ्रिन, जिसे आप एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं, ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस जैसे कि एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आदि के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है. एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन, बी स्टिंग, सम मेडिसिन्स या किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आने पर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस होती हैं, और अगर इस समय क्लाइंट को एड्रेनलिन का इंजेक्शन ना दिया जाए तो क्लाइंट की डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. तो एनाफाइलैक्सिस जैसी सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के ट्रीटमेंट में हम एपिनेफ्रिन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज aspirin is often administered during suspected heart attack too. हार्ट अटैक आने पर एस्पिरिन ड्रग क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए रिलीव चेस्ट पेन इमीडिएटली, ऑप्शन बी डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स, ऑप्शन सी रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, ऑप्शन डी इंप्रूव ब्रीथिंग इन अस्थमैटिक पेशेंट्स. जब भी किसी क्लाइंट को हार्ट अटैक आता है तो उस सिचुएशन में हार्ट की जो मायोकार्डियम नामक सेल्स होती हैं उन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता. कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हार्ट की सेल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिनसे उनमें इस्चीमिया होता है और क्लाइंट को चेस्ट पेन होता है, और यही आगे जाकर सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट होती है और मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक के नाम से जानी जाती है. इस समय क्लाइंट के हार्ट तक ब्लड सप्लाई को बनाए रखने के लिए हम एस्पिरिन मेडिसिन देते हैं. ये ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन को स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि क्लाइंट की बॉडी में फर्दर ब्लड वेसल का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता और क्लाइंट की लाइफ सेव रहती है. तो हार्ट अटैक आने पर हम क्लाइंट को एस्पिरिन को ऐसे ही चबाकर च्युई करके खाने के लिए कह देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैलोक्सोन और नारकेन इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू. नैलोक्सोन या नारकेन ड्रग का इमरजेंसी में क्या इस्तेमाल है? ऑप्शन ए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट में, ऑप्शन बी ओपियोइड की ओवरडोज को रिवर्स करने के लिए, ऑप्शन सी सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन डी सीवियर पेन को ठीक करने के लिए. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. जब कोई पर्सन ओपियोइड सब्सटेंस जैसे कि मॉर्फिन आदि का ओवरडोज ले ले या उसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए, तो इस मॉर्फिन के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम नैलोक्सोन या नारकेन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं. तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ओपियोइड ड्रग की एंटीडोट के रूप में ये नैलोक्सोन ड्रग इस्तेमाल की जाती है. ओपियोइड सब्सटेंस जो होते हैं नशीले तत्व होते हैं जो कि सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी अगर ओवरडोज हो जाए, इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, तो इसकी वजह से क्लाइंट में रेस्पिरेशन डिप्रेशन हो सकता है, इवन डेथ तक हो सकती है. तो ऐसे किसी टॉक्सिसिटी के डेवलप होते ही तुरंत हम क्लाइंट को नैलोक्सोन देंगे, जिससे इस ओपियोइड ड्रग का इफेक्ट ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्ब्यूट्रॉल
is commonly used in emergencies too. साल्ब्यूटामॉल नाम की मेडिसिन किस काम में आती है? ब्लड प्रेशर को कम करने में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट में एयरवे को डायलेट करने में, या फिर हार्ट के फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में। हमारा जो एल्ब्यूटिरॉल है, जिसे हम साल्ब्यूटामॉल के नाम से बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये बेसिकली एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है। क्या है ये? शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है और इसका इस्तेमाल हम अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स में एयरवे को डायलेट करने में करते हैं। अस्थमा कंडीशन के अंदर जब भी कोई पर्सन किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से उसका जो एयरवे है वो ब्लॉक होने लगता है। और इस ब्लॉक्ड एयरवे को ओपन करने के लिए हम क्लाइंट को तुरंत ब्रोंकोडायलेटर ड्रग देते हैं, जिसके इफेक्ट की वजह से क्लाइंट का जो ये एयरवे है ये ओपन हो जाता है और फिर रेस्पिरेशन नॉर्मली चलने लगता है। तो यहाँ पर साल्ब्यूटामॉल जो है शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है, जो कि अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स में एयरवे को फैलाने या डायलेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्रोपिन इज यूज्ड इन इमरजेंसी टू। एट्रोपिन का इस्तेमाल आपको बताना है। ऑप्शन ए, ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। ऑप्शन बी, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ opioid overdose. Option C, increase heart rate in bradycardia patients. Option D, reduce fever and inflammation. एट्रोपिन सल्फेट सर्जरी के दौरान अगर हार्ट रेट कम हो जाए, ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने लगे, तो वहाँ पर हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा एट्रोपिन सल्फेट ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एट्रोपिन किसी भी सर्जरी से पहले बॉडी सिक्रीशंस को कम करने के लिए दिया जाता है, ताकि रिस्क ऑफ एस्पायरेशन कम से कम हो सके। Next question is diazepam is commonly used in emergencies too. Diazepam नाम की ड्रग किस वजह से इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए, ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ऑप्शन बी, कंट्रोल सीजर्स एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस। ऑप्शन सी, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स ओवरडोज। ऑप्शन डी, रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। डायज़ापाम या वैलियम इमरजेंसी सिचुएशन में सीजर्स को कंट्रोल करने में दी जाती है। अगर किसी क्लाइंट को कन्वर्जन्स आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में हम डायज़ेपाम दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेटस एपिलेप्टिकस के कंडीशन को भी इससे ट्रीट किया जा सकता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस कंडीशन में पेशेंट को बिना ब्रेक के लगातार सीजर्स आते रहते हैं। अगर किसी पेशेंट को बिना रुकावट के लगातार बार-बार सीजर्स आते रहें, तो ये चीज़ स्टेटस एपिलेप्टिकस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, नाइट्रोग्लिसरीन is used in emergencies too. नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल बताना है आपको। रिलीव सीवियर पेन, लोअर ब्लड प्रेशर, डायलेट कोरोनरी आर्टरीज एंड ट्रीट एंजाइना, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ओपियोइड ओवरडोज। जब भी किसी क्लाइंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, तो उस समय चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए हम हार्ट की ब्लड सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए पोटेंट वैसोडाइलेटर ड्रग
नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट है या ड्रग है, वो एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। इस ड्रग के इफेक्ट की वजह से कोरोनरी आर्टरीज डायलेट हो जाती हैं और हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुंचने लगती है। नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर किया जा सकता है, यानी जीभ के नीचे इसे रखा जाता है। और इस ड्रग के साइड इफेक्ट की बात करें तो सीवियर हेडेक और लो ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडिनोसिन is commonly used in emergencies too. एडिनोसिन ड्रग इमरजेंसी सिचुएशन में किस पर्पज से इस्तेमाल की जाती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, सीजर्स को कंट्रोल करने में, सीवियर पेन को रिलीव करने में, या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन को साइनस रिदम में कन्वर्ट करने में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारे हार्ट के जो अपर चैम्बर्स हैं, एट्रियाज हैं, अगर वो बहुत ही ज़्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शंस करें, इम्प्रॉपर डिसरिथमिया के रूप में कॉन्ट्रैक्शन करें, तो ये चीज़ एट्रियल फिब्रिलेशन कहलाती है। ये एक एबनॉर्मल रिदम है और इसकी वजह से क्लाइंट में डिस्कम्फर्ट होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। इस एबनॉर्मल रिदम को यानी कि एट्रियल फिब्रिलेशन को नॉर्मल रिदम यानी साइनस रिदम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उसे हम एडिनोसिन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लूकोज इज एडमिनिस्टर्ड इन emergencies टू। ग्लूकोज का emergency यूज क्या है? ऑप्शन ए, ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। ऑप्शन बी, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ opioid overdose। ऑप्शन सी, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन hypoglycemic patients। ऑप्शन डी, induce sedation in critically ill patient। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोपामाइन इज यूज्ड इन emergencies टू। डोपामाइन ड्रग इमरजेंसी में किस पर्पज से इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए, डायलेट द एयरवे इन अस्थमा एंड सीओपीडी पेशेंट्स। ऑप्शन बी, ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। ऑप्शन सी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इन शॉक। ऑप्शन डी, सीवियर पेन रिलीव करने के लिए। डोपामाइन ड्रग जब आप आईसीयू आदि में पेशेंट की केयर करेंगे, क्रिटिकल केयर में आप जाएंगे, तब वहाँ पर ये ड्रग आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने को मिलेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। शॉक वाले पेशेंट में हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए डोपामाइन नाम की ड्रग दी जाती है। इसके अलावा डोपामाइन आपको प्लेजर फील करवाता है। डोपामाइन कम होने पर पार्किंसन जैसे रोग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, lidocaine is commonly used in emergencies too. lidocaine इमरजेंसी में क्यों इस्तेमाल की जाती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए, या फिर क्रिटिकली इल पेशेंट्स को सीडेट करने के लिए, या फिर कार्डियक अरिथमियास को मैनेज करने के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। लिडोकेन ड्रग का इमरजेंसी यूज कार्डियक अरिथमियास कंडीशन को मैनेज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमियोडेरोन इज कॉमनली यूज्ड इन emergencies टू। एमियोडेरोन ड्रग का इस्तेमाल बताएं आप। ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर, मैनेज लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर अरिथमियास। ऑप्शन डी, इम्प्रूव हार्ट फंक्शन इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स।
ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एमियोडारोन वेंट्रिकुलर अरिथमियास कंडीशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। हार्ट के वेंट्रिकल्स की एबनॉर्मल बीटिंग को, एबनॉर्मल रिदम को करेक्ट करने के लिए एमियोडारोन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज heparin is used in emergencies too। heparin ड्रग का इस्तेमाल आपको बताना है इमरजेंसी में। ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, कंट्रोल सीजर, डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स, इंप्रूव ब्रीदिंग इन अस्थमेटिक पेशेंट्स। हेपेरिन एक नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है जिसे हम सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं और ये हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशन को रोकती है, जिसका इस्तेमाल करके हम डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आदि कंडीशंस के डेवलपमेंट को रोकते हैं। हेपेरिन ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडॉट के रूप में जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है उसे हम प्रोटामाइन सल्फेट के नाम से जानते हैं। प्रोटामाइन सल्फेट इज द एंटीडोट फॉर हेपेरिन टॉक्सिसिटी और ये चीज एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेंटेनाइल इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। फेंटेनाइल ड्रग का इमरजेंसी यूज बताना है आपको। ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, कंट्रोल सीजर, रिलीव सीवियर पेन, improve heart function in heart failure patients। The correct answer is option C। fentanyl का इस्तेमाल सीवियर पेन को रिलीव करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिफेजोलिन इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। सिफेजोलिन ड्रग का क्या इस्तेमाल है आपको बताना है। ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, कंट्रोल सीजर, improve heart function in heart failure patients, ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। सिफेजोलिन जो ड्रग है ये फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। इस सिफेजोलिन ड्रग का इस्तेमाल हम सेल्यूसाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस, जॉइंट इन्फेक्शन, बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आदि कंडीशंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Propofol is commonly used in emergencies too। इमरजेंसी में प्रोपोफॉल का क्या यूज है। ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर, इंड्यूस sedation and anesthesia for medical procedures, improve heart functions and in heart failure patients। प्रोपोफॉल वाइल के अंदर वाइट कलर की ड्रग आती है जिसका इस्तेमाल हम क्लाइंट को मेडिकल प्रोसीजर्स के दौरान एनेस्थीसिया इफेक्ट प्रोड्यूस कराने के लिए करते हैं, उससे हल्का सा सिडेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोकॉर्टिसोन इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग इमरजेंसी में किस उद्देश्य से इस्तेमाल की जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में, सीजर्स को कंट्रोल करने में, फीवर इन्फ्लेमेशन को कम करने में या फिर एड्रिनल हार्मोन की कमी होने पर इनकी कमी को पूरा करने में। हाइड्रोकॉर्टिसोन कॉर्टिसोल नाम का स्टेरॉइड हार्मोन है और ये एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन की कमी होने पर उसे रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। इमरजेंसी सिचुएशन में सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या उपयोग है, क्यों इसे दिया जाता है। ऑप्शन ए सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करना, ऑप्शन बी सीजर्स को कंट्रोल करना, ऑप्शन सी स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करके इंडाइजेशन को ठीक करना, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन को
करेक्ट करना सोडियम बाइकार्बोनेट का इमरजेंसी यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ranitidine is commonly used in emergencies too. रेनिटिडीन ड्रग का इस्तेमाल बताना है आपको। ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर, रिड्यूस स्टमक एसिड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, इंप्रूव हार्ट फंक्शन इन हार्ट फेलियर पेशेंट। रेनिटिडीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग है जो कि हमारे स्टमक एसिड को कम सिक्रीट करवाकर पेप्टिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटिनोलॉल इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। एटिनोलॉल ड्रग का क्या इस्तेमाल है? ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, कंट्रोल सीजर, लोअर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इन कार्डियक कंडीशंस, रिलीव सीवियर पेन। जिस भी मेडिसिन के पीछे आपको लोल लगा मिले तो इसका मतलब है वो बीटा ब्लॉकर ड्रग से कैटेगरी से बिलोंग करती है और इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिगॉक्सिन इज कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसी टू। डिगॉक्सिन जो ड्रग है वो किस पर्पज से इस्तेमाल की जाती है? ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर, लोअर ब्लड प्रेशर, इंप्रूव हार्ट फंक्शन इन हार्ट फेलियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाने के लिए, ब्लड सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए हम डिगॉक्सिन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। डिगॉक्सिन ड्रग जो है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाती है लेकिन हार्ट रेट को कम करती है। इसलिए अगर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो कभी भी हम डिगॉक्सिन की अगली डोज क्लाइंट को नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंटोप्राजोल is commonly used in emergencies too. पेंटाप्राजोल का क्या उपयोग है? ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर, रिड्यूस स्टमक एसिड एंड ट्रीट पेप्टिक अल्सर्स, इंप्रूव हार्ट फंक्शन इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स। पेंटाप्राजोल जो है एक पीपीआई ग्रुप की मेडिसिन है यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है और इस मेडिसिन का उपयोग करके हम क्लाइंट के अंदर स्टमक एसिड के सिक्रीशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ये मेडिसिन पेप्टिक अल्सर्स के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोप्रोसाइड is commonly used in emergencies too. नाइट्रोप्रोसाइड ड्रग का इस्तेमाल बताना है आपको। ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर, लोअर ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, रिलीव सीवियर पेन। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ड्रग का इस्तेमाल हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के अंदर किया जाता है। जब किसी क्लाइंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होने का चांस हो तो इस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है जिसके यूज से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूबेटामीन is commonly used in emergencies too. ड्यूबेटामीन ड्रग का इमरजेंसी में क्या उपयोग है ये आपको बताना है। डायलेट द एयरवेज इन अस्थमा एंड सीओपीडी पेशेंट्स। ऑप्शन बी ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। ऑप्शन सी इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स। ऑप्शन डी रिलीव सीवियर पेन। ड्यूबेटामीन का इस्तेमाल आप मोस्टली आईसीयूज आदि के अंदर पेशेंट की केयर के दौरान करेंगे और इस ड्रग का इस्तेमाल करके हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसे पावरफुल बनाने के लिए करते हैं। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाया जाता है ताकि हार्ट ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड को बॉडी में आगे भेज सके और बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके।
This is the purpose. Next question is morphine is administered to. मॉर्फिन ड्रग इमरजेंसी में क्यों एडमिनिस्टर की जाती है? ऑप्शन ए रिलीव सीवियर पेन, ऑप्शन बी ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, ऑप्शन सी कंट्रोल सीजर्स, ऑप्शन डी improve heart function in heart failure patients. The correct answer is option A. मॉर्फिन सल्फेट ड्रग का इस्तेमाल सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मॉर्फिन एक ओपियोइड सब्सटेंस है जिसका एडिक्शन होना भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेफ्ट्राइजोन इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। सेफ्ट्राइजोन नाम की ड्रग का इमरजेंसी यूज आपको बताना है। ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन, कंट्रोल सीजर, हार्ट फंक्शन को बेहतर करना हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। सेफ्ट्राइक्सोन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटोक्लोरप्रोमाइड जो कि रेगनाल नाम से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसका क्या उपयोग है? ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर्स, रिलीव सीवियर पेन, प्रिवेंट एंड ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग। रेगलान इंजेक्शन यानी मेटोक्लोरप्रोमाइड का क्या उपयोग है? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ये नोजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूसेमाइड is commonly used in emergencies too. लेसिक्स या फ्रूसेमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल आपने ड्यूटी के दौरान काफ़ी किया होगा। इसका उपयोग क्या है ये आपको बताना है। ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर, इम्प्रूव हार्ट फंक्शन इन हार्ट फेलियर पेशेंट, या फिर रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। लेसिक्स लेसिक्स एक लूप डायूरेटिक ड्रग है और इसका इस्तेमाल हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में बॉडी में मौजूद एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालने में किया जाता है, जिससे हार्ट के ऊपर पड़ रहा लोड कम हो जाता है और क्लाइंट के हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ondansetron is commonly used in emergencies too. ondansetron का इमरजेंसी यूज बताना है आपको। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, सीजर्स को कंट्रोल करना, सीवियर पेन रिलीव करना, या फिर नोजिया और वॉमिटिंग को रोकना। एक्सीलेंट गाइस, हॉस्पिटल में आपने इसे बहुत यूज किया होगा। आप बिल्कुल सही हैं। नोजिया और वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम ondansetron मेडिसिन यूज करते हैं। क्वेश्चन इज कीटेमाइन इज कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। कीटेमाइन ड्रग का क्या इस्तेमाल होता है ये आपको बताना है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, सीजर्स को कंट्रोल करना, इंड्यूस सिडेशन एंड एनाल्जेसिया इन क्रिटिकली इल और इंजर्ड पेशेंट, ऑप्शन डी टू इम्प्रूव हार्ट फंक्शन और हार्ट फेलियर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी क्लाइंट को इंजरी हो गई है, क्रिटिकली इल है, तो ऐसे पेशेंट को सिडेट करने के लिए, उन्हें दर्द से रिलीव पहुंचाने के लिए हम कीटामाइन का इस्तेमाल करते हैं। कीटामाइन का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट को सिडेट कर सकते हैं, एनेस्थीसिया इफेक्ट ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनोक्साप्रिन is used in emergencies too. एनोक्सोप्रिन इंजेक्शन इमरजेंसी में किस कंडीशन को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है? ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, कंट्रोल सीजर, डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स, इंप्रूव ब्रीदिंग इन अस्थमैटिक पेशेंट्स।
The right answer is option C, dissolve blood clots. Enoxaparin basically पहले से प्रिपेयर्ड लोडेड हिपेरिन इंजेक्शन है जो कि सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। हिपेरिन इंजेक्शन द्वारा हम बॉडी में क्लॉटिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं। ये एक एंटी कोगुलेंट मेडिसिन है और ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने के कारण जो डिजीज कंडीशंस हैं वो भी रुक जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज acetaminophen means paracetamol is commonly used in emergencies too. एसिटामिनोफेन का इस्तेमाल आपको बताना है ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर, रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, इंप्रूव हार्ट फंक्शन इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स। पैरासीटामोल जो है फीवर और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में इस्तेमाल की जाती है और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में एन एसिटाइल सिस्टीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेटिप्लेस इज कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। रेटिप्लेस का यूज बताना है आपको ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर, डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स, इंप्रूव हार्ट फंक्शन इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स। रेटिप्लेट्स जो ड्रग है ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है जो कि हार्ट अटैक आदि के पेशेंट्स को दी जाती है ताकि उनके ब्लड वेसल्स में मौजूद जो क्लॉट है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली चलने लगे। जैसे ये ब्लड वेसल है जो कि हार्ट तक ब्लड को लेकर जा रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई क्लॉट बन गया जिसकी वजह से हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, तो जैसे ही क्लाइंट को हम ये रेटिप्लेज नाम की ड्रग देंगे, ये ड्रग इस क्लॉट को जाकर डिसॉल्व कर देगी, गला देगी और यहाँ से वापस ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल चलने लगेगा। तो रेटिप्लेज जो ड्रग है थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है, थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने वाली, गला देने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली ड्रग है। Next question is haloperidol is used in emergencies too. Haloperidol ड्रग का emergency use बताना है treat bacterial infection, control seizure, induce sedation in critically ill patient, manage acute psychosis and agitation. Option D is correct here. अगर कोई पर्सन बहुत ही सीवियर मेंटल साइकाइट्रिक कंडीशन से ग्रसित है, साइकोसिस से ग्रसित है और उसमें एजिटेशन हो रहा है, तो उससे मैनेज करने के लिए हेलोपेरिडोल नाम की ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइब्यूप्रोफेन इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। आइब्यूप्रोफेन का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है? ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, कंट्रोल सीजर, रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, improve heart function in heart failure patients. The correct answer is option C. ibuprofen का इस्तेमाल फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन lorazepam is commonly used in emergencies too. lorazepam ड्रग का इस्तेमाल आपको बताना है ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कंट्रोल सीजर्स, रिवर्स द इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजेपीन ओवरडोज या फिर इंड्यूस सिडेशन इन क्रिटिकल इल पेशेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। लोराजिपैम जिसे एटिवान नाम से आप जानते हैं, ये सीजर्स को, कन्वर्जन्स को कंट्रोल करने में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेक्सामेथासोन इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। डेक्सामेथासोन का इमरजेंसी में क्या यूज होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना, सीजर्स को कंट्रोल करना, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करना या फिर सिडेशन करना क्रिटिकली इल पेशेंट को। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। डेक्सामेथासोन ड्रग का इस्तेमाल करके हम फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं।
इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबीज में इमैच्योर लंग्स को मैच्योर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज vancomycin is commonly used in emergencies too. vancomycin ड्रग का उपयोग आपको बताना है ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कंट्रोल सीजर, improve heart function in heart failure patient और relieve severe pain. The correct answer is option A. वैनकोमाइसिन का इस्तेमाल करके हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इस ड्रग की टॉक्सिसिटी के कारण रेड मैन सिंड्रोम जैसी फाइंडिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कीटोरोलैक इज यूज्ड इन इमरजेंसी टू। कीटोरोलैक ड्रग का यूज बताएं ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, कंट्रोल सीजर, रिड्यूस फीवर एंड इन्फ्लामेशन, रिलीव सीवियर पेन। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। कीटोरोलैक या टोराडोल ड्रग का इस्तेमाल करके हम क्लाइंट में सीवियर पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नीशियम सल्फेट इमरजेंसी में क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने में, सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए, या फिर क्रिटिकली इल पेशेंट्स को सिडेट करने के लिए, या फिर अस्थमैटिक पेशेंट्स में ब्रीथिंग को इम्प्रूव करने के लिए। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इस ड्रग की टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल करते हैं। MgSO4 बेसिकली यहाँ पर सीजर्स को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई प्री एक्लेम्प्टिक वुमेन कन्वर्जन्स के साथ एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो रही हो तो इस कन्वर्जन को रोकने के लिए, सीजर्स को रोकने के लिए MgSO4 का इस्तेमाल किया जाता है। और इमरजेंसी में MgSO4 ड्रग देने के बाद अगर इसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो तो इसे मैनेज करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जा सकता है। Next question is mannitol is used in emergencies too. mannitol का emergency use बताना है आपको। lower the blood pressure, treat severe allergic reaction, reduce intracranial pressure in head injuries and brain swelling. Option D, improve heart function and heart failure patients. मैनिटॉल ड्रग एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक मेडिसिन है जो कि आईवी रूट से रैपिडली इन्फ्यूज की जाती है टू डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने में मैनिटॉल ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी क्लाइंट को हेड इंजरी हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो, ब्रेन स्वेलिंग हो ड्यू टू एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ CSF, तो उस सिचुएशन में मैनिटॉल का इस्तेमाल करके हम ब्रेन स्वेलिंग कम कर सकते हैं, बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम कर सकते हैं। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 5 से 15 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन metoprolol is commonly used in emergencies too. metoprolol ड्रग का इस्तेमाल आपको बताना है। ऑप्शन ए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी सीजर्स को कंट्रोल करना, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर को कम करना और हार्ट रेट को कम करना, ऑप्शन डी सीवियर पेन को कम करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। मेटोप्रोलॉल बीटा ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन है और इसे हम हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइफिनेहाइड्रेमाइन इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। डाइफिनेहाइड्रेमाइन जो कि बेनाड्रिल नाम से आती है, इसका क्या उपयोग है? ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, कंट्रोल सीजर, लोअर बीपी, रिलीव सीवियर पेन।
ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। डाइफिनेहाइड्रेमाइन जो ड्रग है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड इन इमरजेंसीज टू। केसीएल का उपयोग बताना है, पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग बताना है। ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, कंट्रोल सीजर, improve heart function in heart failure patient या correct potassium imbalances। The right answer is option D। पोटेशियम क्लोराइड को हम बॉडी में पोटेशियम की कमी होने पर देते हैं और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी इसे बिना डिसॉल्व किए रैपिडली इन्फ्यूज नहीं करना है। अदरवाइज रैपिडली अगर आपने इसे इंजेक्ट किया तो क्लाइंट में सडन कार्डियक अरेस्ट होगा और विद इन सेकेंड्स आपका पेशेंट डेथ कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोबार्बिटल यूज इन इमरजेंसी टू। फिनोबार्बिटल का यूज क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, सीजर्स को कंट्रोल करना या फिर क्रिटिकली इल पेशेंट में सिडेशन लाना या फिर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में हार्ट फंक्शन को बेहतर बनाना। फिनोबार्बिटल। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। फिनोबार्बिटल ड्रग की मदद से हम सीजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का इमरजेंसी मेडिसिन एमसीक्यू सेशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी ऑलमोस्ट 46 मेडिसिन को अप्रॉक्सीमेटली कवर किया है, जिनमें इन मेडिसिन के यूज़ को डिस्क्राइब किया गया है। होपफुली आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, ये प्रेजेंटेशन, ये क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस फॉर नर्सेस प्रिपरेशन पर हम अपलोड करते रहते हैं। इनके नोटिफिकेशंस पाने के लिए, इसी तरह के वीडियोस को मिस ना करने के लिए आप हमारे फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।